जी, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मॉर्निंग मेडिटेशन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। साल का पहला सेशन है ये। और मैं अनुज जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो आए, निधि मैम आए। ठीक है, तो जी। आप दोनों जो है आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि 1500 स्टूडेंट हैं, विडम्बना यही है, सब बोलते हैं कि गुरुजी आप करवाओ, परंतु जब गुरुजी थोड़ा सा भी कह लो कि उस फॉर्मेट में एंटर होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिवली इनिशिएट की जाए, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, लोग आते नहीं हैं। खैर एनीवेज, अभी 10 दिन का एक शिविर भी होने जा रहा है। ठीक है, जो कि 7 तारीख से शुरू होगा। ज्योतिष और वास्तु का शिविर है, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो ज़ीरो है, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना, केवल आना है, पढ़ना है और यहाँ से चले जाना है, और अपना सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, तो ये एक साल का पहला गिफ्ट था गुरुकुल की तरफ से। मैंने सोचा सबको दे देते हैं। और आएंगे तो आप यहाँ पे 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होगी, परंतु नियम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। आपको जो है अपनी दिनचर्या सुबह 4 बजे से उठ के फॉलो करनी पड़ेगी, और रात के 9 बजे तक आप एंगेज रहेंगे इन 10 दिनों के अंदर। यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज एक काम करते हैं। आज हम प्राणायाम की विधि को पहले शुरू करेंगे, बड़े ही ध्यान से, बड़े अच्छे मन से। ठीक है, साल का पहला दिन है। और वैसे तो मैं हर बार जब भी शुरू करता हूँ सेशन, कोई ना कोई एक कहानी या कथा बताता हूँ, मगर आज कहानी और कथा नहीं बोल के, आज मैं जो है, निधि मैम आज हमारे को प्राणायाम सिखाएंगे। इन द सेंस बताएंगे कि उसकी महत्वता क्या है और कैसे वो करना है, और उसको करने के क्या क्या लाभ है, और सबसे बड़ी बात है करके भी बताएंगे कैसे हमारे को उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो निधि मैम, ओवर टू यू। किस तरह से इस विधि को करते हैं और क्या महत्व है, आप शुरू कीजिए प्लीज। जी सर। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल आराम से, अगर सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन मतलब होता है जैसे हम अ, चौकड़ी मारते हैं, आलती पालती मारते हैं, तो बस वैसे ही बैठ सकते हैं। या फिर उसमें एक पैर जो है वो ऊपर रख सकते हैं दूसरे पैर के। तो किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठेंगे और अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे। स्टिफ नहीं करना है, आगे झुकानी नहीं है, कंधे झुके नहीं होने चाहिए। कमर स्ट्रेट रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टिफ नहीं होगी कमर। स्टिफ नहीं होगी कमर। और चाहे तो पीछे सहारा ले सकते हैं कमर का। चलिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने का महत्व सिर्फ इतना होता है, जैसे सर बोलते हैं हर चीज को देखना है, तो हम सांस को देखेंगे। आंखें बंद करेंगे तो हम अपने अंदर देख पाएंगे, आंखें खुली रहेगी तो बाहर ध्यान रहेगा। तो इसलिए आंखें बंद करना हमारे लिए एक तरह से मैंडेटरी है। नियम नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आंखें बंद करेंगे। हाथों की कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। सूर्य मुद्रा होती है, चंद्र मुद्रा होती है, कोई भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल में आप अपनी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को आपस में टच करें, बिल्कुल हल्का सा ऐसे। जी। और तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई होंगी, गैप नहीं होगा। फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर को टच करेंगे अंगूठे से, और बाकी तीनों फिंगर में गैप नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है। और उंगलियां सीधी, मुड़ी हुई नहीं होंगी, सीधी। ठीक है। अगेन बहुत स्टिफ नहीं करनी है। और ये आप रखेंगे घुटनों के ऊपर। ठीक है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है हमारी, जिससे कि ना हमारे हाथों में, कंधों में कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठेंगे। हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका से। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, जैसे सर बोलते हैं सांस को अंदर खींचना, बस सर नाम नहीं लेते हैं। आप लंबा गहरा सांस लेंगे और उसको फील करेंगे कि आप पेट तक खींच रहे हैं, जब मूलाधार चक्र भी कह सकते हैं। तो एक लंबा गहरा सांस लेंगे, लेकिन आवाज नहीं करेंगे। सांस इतना साइलेंटली अंदर जाएगा कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। कोई आवाज नहीं करनी है सांस को खींचते हुए। स्टार्ट करेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, और ब्रीद आउट। और सांस को छोड़ेंगे भी बिल्कुल आराम से, आहिस्ता से।
तो धीरे और लंबा गहरा सांस अंदर जाएगा और धीरे से लंबा गहरा सांस बाहर भी निकलेगा। चाहे तो 10 की काउंटिंग पे सांस अंदर, 10 की काउंटिंग पे सांस बाहर। आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसको काउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमारी कोशिश है कि हम लंबा और गहरा सांस लें, जिससे हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने हर ऑर्गन तक पहुंचा सकें। क्योंकि डेली लाइफ में जब हम, आप करते रहिए, मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग करते जाइए। हमें 10 साइकिल्स इसकी करनी है। मतलब सांस अंदर आया और सांस बाहर गया, ये एक साइकिल। इसी तरह से 10 साइकिल तक हमें करना है। तो जब हम डेली लाइफ में जब सांस लेते हैं तो हम बहुत छोटा सांस लेते हैं, उससे हमारे हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचता। ऐसा करने से जो हम प्राणायाम करते हैं, हमारे हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन जो है वो उसकी सप्लाई होती है। डेड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं और हमारे हेल्दी सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। लंबा गहरा सांस अंदर और लंबा गहरा सांस बाहर। हमारे फेफड़ों की क्षमता भी इससे बढ़ती है। लंग्स के जो डिजीजेस होते हैं उससे हमें बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलती है प्राणायाम करने से। हम्म। चलिए, अगर आपकी 10 साइकिल पूरी हो गई हैं तो थोड़ी से श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए। 5 से 10 श्वासों को सिर्फ देखिए। अब यहाँ पे आपको श्वास को कंट्रोल नहीं करना। जिस स्पीड से सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, सिर्फ उसको अब देखेंगे। अब हम सांस को कंट्रोल नहीं करेंगे। चलिए, इसी के साथ अब हम सेकंड अपना प्राणायाम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, अगेन आपको, मैंने आपको एक दिन पहले सिखाया था। पहली उंगली जो है वो अंगूठे के नीचे जो गद्दी होती है वहां पे टच करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल, और इस उंगली से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो हमें सांस जो लेना स्टार्ट करना है वो लेफ्ट नाक से लेना है, जिसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। हम पहले अपने शरीर को ठंडा करते हैं, फिर उसको सांस को भरेंगे पहले लेफ्ट नाक से, फिर राइट नॉस्ट्रिल को उंगली से बंद कर देंगे, लेफ्ट अंगूठा उठाएंगे और सांस को छोड़ देंगे। और यहीं से ही राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे, उंगलियां हटाएंगे और सांस बाहर। तो ये एक साइकिल है। ऐसी 5 साइकिल हम आज करेंगे और इसको हम धीरे धीरे जो है वो बढ़ा सकते हैं, अगेन बॉडी की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इससे हम अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन शुरुआत हमें लेफ्ट नाक से ही करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी चंद्र नाड़ी से। और एंड भी जो हमारी 5th साइकिल होगी वो इसी नाक से ही होगी, यहीं से खत्म करके ब्रीद आउट करके, और हम बंद कंप्लीट करेंगे अपनी इस साइकिल। चलिए स्टार्ट कीजिए। सांस जो है वो लंबा गहरा ही आएगा अभी भी। सांस लेते हुए आवाज नहीं करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा सांस आप अपने लंग्स में, फेफड़ों में
अपने स्टमक तक खींच सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस खींचिए, और दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको धीरे धीरे बाहर निकालिए। तो इससे मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे हर अंग को, हर ऑर्गन को मिलेगी, और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। आपकी 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को नीचे वापस ज्ञान मुद्रा में ले आइए, और फिर से अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। नेचुरल श्वास को आते जाते देखिए। ये हमने किया अनुलोम विलोम। अभी हम करने जा रहे हैं अगला प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका। इसमें हमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस पूरा अपने पेट तक भरना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकना है। ओ सॉरी, कपाल भाती प्राणायाम, भस्त्रिका नहीं, कपाल भाती प्राणायाम। लंबा गहरा सांस खींचेंगे और छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकेंगे। सांस बाहर फेंकने के लिए आप पेट को तेजी से अंदर खींचेंगे, और जब आप पेट को रिलीज करेंगे, थोड़ा सा सांस ऑटोमेटिकली आपके नाक से ना अंदर आ जाएगा। करेंगे एक बार, लंबा गहरा सांस लेंगे। आपकी क्षमता के अनुसार आप एक लंबा गहरा सांस खींचने के बाद कितने टुकड़ों में उसको बाहर फेंक पाते हैं। इनिशियली आप, हो सकता है 10 बार ही कर पाए,
हो सकता है धीरे धीरे 20 बार हो जाए, 30 बार हो जाए। उसको हम जितना ज्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी, और तब हम ज्यादा नंबर ऑफ राउंड्स में श्वास को बाहर फेंक पाएंगे। चलिए, लंबा गहरा सांस अंदर खींचेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंकेंगे। क्योंकि हम सांस को तेजी से बाहर फेंक रहे हैं, इसलिए सांस बाहर जाने की आवाज आएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितनी भी बार, जितनी बार भी आपकी बॉडी की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप बाहर सांस फेंकेंगे, ब्रेथलेस होने लगेंगे, तो धीरे से वापस सांस को अंदर खींचेंगे। इसकी 5 साइकिल्स करेंगे, और उसके बाद अपनी सांसों को नॉर्मल होने देंगे। योग और प्राणायाम ये दोनों ही करते हुए कभी भी हम चढ़े हुए सांसों में योग और प्राणायाम को नहीं करते हैं। दोनों को करने का अल्टीमेट पर्पस है बॉडी को रिलैक्स करना, माइंड को रिलैक्स करना। चलिए, आपकी 5 साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो हम इसके साथ ही करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे हम। पहली उंगली जो है वो हम आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, आईब्रोज से ऊपर माथे पे। सेकंड, हम अपनी आई लिड्स के ऊपर रखेंगे, यानी जो हमारी आंखों की कवरिंग होती है उस पे। तीसरा, हम आंखों से नीचे इस वाले एरिया में रखेंगे। और चौथा हम रखेंगे हमारे नाक के पास। अगर आपको पता हो तो ये सारे ही जो हैं ये साइनस के एरियाज होते हैं, ये बेसिकली खाली स्पेसेस है हमारी बॉडी की और हमारे फेस की। तो हम यहाँ पे बस वाइब्रेशंस को फील करा रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम से हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो हर सेल को एनर्जाइज करती है, और हमारी बॉडी को पॉजिटिवली जो है एनर्जी प्रदान करती है। चलिए, कानों को जब हम ये करेंगे तो बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, नाक को बंद नहीं करना है, और ऊपर और नीचे वाले दांत आपस में टकराने नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गैप रहेगा उनमें। और एक लंबा गहरा सांस खींचेंगे, और भवरे की तरह ऐसा हमें वाइब्रेशन करना है। ओम का एक तरह से हम गुंजन कर रहे हैं। चलिए, स्टार्ट कीजिए। 5 साइकिल्स हम इसकी करेंगे।
ये सांसों को नॉर्मल होते हुए देखिए। तो आज हमने पहला प्राणायाम किया भस्त्रिका, जिसमें हमने लंबे गहरे सांस अंदर लिए, बाहर छोड़े। फिर हमने किया अनुलोम विलोम, जिसमें हमने लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया। फिर हमने कपालभाति किया, जिसमें हमने सांसों को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर फेंका है। और हमने लास्ट में किया है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमने अपनी पूरी बॉडी को एक ओम की गूंजन से वाइब्रेशन दी है हर सेल को। सर, मैं और कंटिन्यू करूं या आप कुछ करेंगे आगे? जैसा आप चाहें। आप बोलना चाह रहे हैं तो, अगर कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और कुछ बताना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर, जैसा जी आप सर। चाहें। सर, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा फिर एकदम से। हाँ हाँ। 4 प्राणायाम हमने किए हैं 5-5 की साइकिल में। ठीक फिर है। अगर आप कल कहेंगे तो फिर इसको हम और थोड़ा कोई सा बात नहीं। कोई बात बढ़ाएंगे इसको। नहीं। चलिए। अब आप वैज्ञानिक तौर पे चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, होता क्या है जब हम ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया के कुछ नियम अनुसार, ठीक है, जब तक मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तौर पे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो होता क्या है हमारे साथ, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को जैसे रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, सब देख ही लेंगे। तो जो हमारे अंदर का शोर है, इसको हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है एक्चुअल में। अगर आप बहुत गहरे में देखेंगे, इसको कहा गया है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 तरह की हमारी, जब तक हम बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं शब्द, शब्द क्या होता है और ये शब्द कहाँ से बनते हैं, ये वाणी कहाँ से आती है, और ये अंदर का जो शोर है, इसको समझना कैसे है। ये एक तरह से हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ध्यान के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांट दिया है। तो मैंने जैसे बोला, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक सीरीज है। अब आप जब बात करते हैं परा की, परा क्या है? परा हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पे हम बहुत गहरे में, मतलब नींद से भी गहरा अगर कुछ होता है तो वो हमारा परा वाली स्थिति होती है। ठीक है। और फिर आती है हमारी पश्यंती। पश्यंती वो होती है जहाँ पर हम बोल तो नहीं रहे होते, परंतु हम चीज़ों को केवल और केवल, केवल और केवल देख रहे होते हैं। मतलब इन द सेंस ये उसी तरह से है लगभग सा। देखिए, परा का जो जुड़ाव है वो संस्कारों से है, कर्म द्वारा है। पश्यंती जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर, जैसे कि एक चित्रकार है, अक्सर मैं बोला करता हूँ कि युद्ध जो है आपका, वो रणभूमि से पहले मनोभूमि पर जीता जीता जाता है। तो पश्यंती उस तरह से है लगभग कि जहाँ पर हम देखते हैं चीज़ों को। और ये वही स्थिति है जहाँ पर एक, जैसे चित्रकार जो होता है, वो क्या बनाने वाला है, अपनी ड्राइंग को किस तरह से वो उस चित्र को बनाएगा, वो वहां पर उसको हम पश्यंती बोलते हैं। ये अलग अलग तल हैं हमारे शब्दों के। मध्यमा की जहाँ तक बात करते हैं, ये लगभग वही स्थिति है जहाँ पर हम हमेशा रहते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको कई बार बोलता हूँ, ध्यान के दौरान विचार आएंगे, विचार जाएंगे, थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे। मध्यमा वही है लगभग। ठीक है। और वैखरी जो होता है, वैखरी वो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा था, परंतु अब वो बाहर आ गया है
और अब उसे दुनिया भी, या कोई भी बाहर की, वो लोग जो मेरे को सुन रहे हैं वो सुन पाते हैं। क्योंकि ध्यान के दौरान विचारों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो उसी दृष्टिकोण से हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो आपको स्थिति बताई, परा, जैसे कि शब्द बोलता है परा, परा, मतलब बिल्कुल जिसे हम ऑकल्ट भी बोल देते हैं। और ये हो तो सबके साथ रहा है, मगर ध्यान की इन विधियों के दौरान जो हम कर रहे हैं, हमें स्रोत, यानी कि सोर्स जो है वो समझ आता है कि सोर्स क्या है। अगर आपने आज की डेट में किसी के लिए कुछ बोला, कैसे बोल दिया, पूरा विज्ञान क्या था, उस हिसाब से हमें ये चार स्टेजेस हमारे ऋषियों ने दी है। ये चार तल हैं जिससे कि विचार बनता है, और विचार जो है वो वाणी में प्रकट होता है। उस दृष्टिकोण से हमारे को समझना है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि परा बिल्कुल डीप, बिल्कुल गहरे में आपके संस्कार कर्मानुसार आपकी मनोस्थिति का रेप्लिका है। अब पश्यंती की बात करते हैं, तो ये वही चित्रकार है जो अपनी रणभूमि के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि युद्ध जो है रणभूमि से पहले मनोभूमि पे जीता जाता है, तो ये मनोभूमि पे सब कुछ हो रहा होता है। इसी प्रकार मध्यमा है। मध्यमा शब्दों का चुनाव, द्वंद्व, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे बहुत बार हम कहते हैं कि हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। मगर अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपका कंट्रोल धीरे धीरे आने लगता है। और फाइनली वैखरी जिसे बोलते हैं, ये वो शब्द हैं जो हमारे कंठ द्वारा उत्पन्न होते हैं और दुनिया इन्हें सुन पाती है। ये चार स्टेजेस होती हैं। इन्हीं में आपका विचार पूरा पूरा एक तरह से सोर्स से लेकर, स्रोत से लेकर और अंतिम वाणी तक परिवर्तित होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है, एक साइंटिफिक सिस्टम है जो हमारे ऋषियों ने हमारे को देखना सिखाया, हमारे को समझाया कि कैसे ये चलता है। चलिए, बिल्कुल बड़े ध्यान से अंतिम 10 मिनट बहुत गहरे में अब उतरेंगे अपनी सांसों के साथ। बहुत गहरे में बड़े शांत मन से सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपको कोई कंट्रोल नहीं करना। स्थूल है, सूक्ष्म है, लेट इट बी। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप केवल सांस को देखेंगे और साक्षी भाव से मात्र, जैसे कि मैं बोलता हूं, एक व्यक्ति एक नदी के किनारे बैठा है और नदी में जो पानी है वो कल कल करके बहता जा रहा है और उसे वो देखता जा रहा है। उसी प्रकार से आप भी देखिए, बिल्कुल शांत मन से, बहुत अच्छे मन से, केवल सांसों को देखना है।
साक्षी भाव बनाए रखें, केवल देखें, केवल देखें और बने रहें। मन बहुत शांत है, केवल देखते जाएं, बहुत ध्यान से। जितना गहरा उतर सकते हैं उतरिए, बहुत ध्यान से। सजग होके केवल देखें, सांसों को देखना, केवल देखें। विचार घेरेंगे आपको, उनको भी देखें बस। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन शांत है, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
अब मैं 10 से लेकर 1 तक गिनूंगा, और हम हर बार जैसे जैसे मैं गिन रहा हूँ, हम पाएंगे कि हम लोग ध्यान के एक एक स्तर पे और गहरे उतरते जा रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से, साक्षी भाव से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। 10। बस बने रहें। 9।8। जैसे जैसे मैं गिनता जा रहा हूँ, आप महसूस करेंगे कि आप सूक्ष्म तल पे गहरे उतरते जा रहे हैं। उस तल के गहरेपन को महसूस कीजिए। 7। खुद से खुद को अवगत कराइए। देखिए, आप अपने आप से, स्वयं से मिलने जा रहे हैं, बड़े शांत मन से। गहरे उतरिए। 6। 5। आपका जो मन है, ये एक विचलित बच्चे की तरह है, जो अपनी माँ को खोज रहा है, और आप ही स्वयं अपनी माँ हैं। इस मन को देखने की प्रक्रिया को बड़े ही ध्यान से, केवल और केवल साक्षी भाव से, धीरे धीरे समझना है। 4।
3। उस असीम शांति को महसूस कीजिए जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर बिल्कुल निश्चिंत शांत हो जाता है। 2। अंत में मैं एक बोलूंगा। जब मैं एक अभी मैंने बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो उसके बाद सभी साधक जो हैं वो अपने दोनों हाथों को बड़े ही ध्यान से एक साथ लेके आएंगे। उनको आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे। और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको बहुत ही सहज भाव से अपनी आंखों के ऊपर लेके जाएंगे। वो ऊर्जा पूरे दिन का नेतृत्व करेगी आगे। वही शिव का प्रारूप है जो आपने इतनी देर में अपने आप को तैयार किया है। उस ऊर्जा को अंत में हम भोगेंगे और वो ऊर्जा हमारा पूरा दिन चलाएगी। बहुत ध्यान से केवल बने रहें। एक। सभी साधक बहुत ध्यान से धीरे धीरे दोनों हाथों को पास लेके जाएंगे, लगभग इस तरह से। आप अपने हाथों को रब करेंगे। बहुत अच्छे से रब करेंगे। और इस ऊर्जा को बहुत ध्यान से अपनी आंखों के ऊपर लेके जाएंगे। आंखों से इस ऊर्जा का संपर्क बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे अपनी आंखें अब आप खोल सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखें अब आप खोल सकते हैं। काफी सारे गहरे सूत्र हैं जिनको समझना है अभी हमें ध्यान की इस प्रक्रिया में। कोई प्रश्न है तो आप लोग बताएं। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर। जी। सर जैसे किसी के चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम उसके घर में वास्तु में नहीं है। ऐसा एक केस हो गया। हाँ। दूसरा केस है कि चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन घर में वास्तु में प्रॉब्लम है। हाँ। तो अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में
तो हम उसके लिए कुछ कुछ कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ वास्तु में उसके लिए कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि एस्ट्रोलॉजी में, चार्ट में भी प्रॉब्लम है, और हाँ। वो सेम प्रॉब्लम घर में भी है, हाँ। वास्तु में, तो सर अगर अगर उस केस में हम वास्तु फिक्स करते हैं, तो हाँ। क्या एस्ट्रोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाते हैं, कि वो दोनों रहते ही रहते हैं? देखिए अनुज जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अक्सर, मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं हम्म। ज्योतिष और वास्तु इकट्ठे क्यों लेके चलता हूँ। इसका एक बहुत मूलभूत कारण है। हमारा, जो हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, हम मनुष्य जो हैं, दो डायमेंशंस जो होती हैं, एक टाइम होती है, एक स्पेस, इन दो में जीते हैं। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह से उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आपका विवाह हो गया, अब आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, मान लीजिए, हम एक स्थिति ले रहे हैं। तो जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो जो बच्चा जो है उनके पेट में आता है, वो जो सोल आती है, ठीक है, वो जो सोल उनके पेट में आई, ठीक है, उन्होंने कंसीव किया, तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वही सारे, जो मतलब वास्तु के प्रभाव जो है, जो आपके घर में है, वो जन्म कुंडली के अंदर दिखने स्टार्ट होते हैं। इतना गहरा रिश्ता है टाइम और स्पेस का। समझ रहे हैं आप। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि जी स्पेस को फिक्स कर देंगे तो इट विल बी फिक्स्ड, देखिए, समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि समय उन्हें लगना ही है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक समय नहीं आएगा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो 50 साल से इसी दुकान में रह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आज तक तो कुछ हो नहीं था, अब अचानक क्यों हो गया। भाई तुम्हारा समय अच्छा चल रहा था, तुम इसलिए बचे हुए थे। अब समय जब खराब है तो समय से ऊपर कुछ नहीं है। जब समय खराब है तो तुम्हारे को, वक्त जब खराब होता है तो समय मतलब आपको हर व्यक्ति या आपके आसपास के लोग भी अपने रंग दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप अपने टाइम को एक तरह से अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्पेस को अच्छा कीजिए। आपकी स्पेस जो है वो बहुत मैटर करती है। और आपकी जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आज आप साल का पहला दिन है, एक बहुत गहरी आपको, मतलब मैं आपको कहते हैं एडवाइस देना चाहूँगा, जितना हो सके आपके घर के अंदर कम सामान हो उतना ही अच्छा है। आप समझ रहे हैं। और ये बहुत गहरा रिश्ता है टाइम एंड स्पेस का। अगर आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं स्पेस को, प्रभाव जरूर आएगा कुंडली के ऊपर, ये बात पक्की है। मगर इसी प्रभाव को जब शुरू से ही देखना चाहते हो, बिल्कुल भी फ्रॉम द बिगनिंग दिखना चाहते हो, तो वहां से देखो कि जब एक घर में एक बहू आती है और बहू आने के बाद वो कंसीव करती है, और वो जो कंसीव करती है तो उसका जो प्रभाव है, उस स्पेस का जो प्रभाव है उस कुंडली के ऊपर क्या जबरदस्त पड़ता है। यही एक कारण होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बच्चा इतना चिड़चिड़ है करता है, ये बच्चा इतना शांत है, ऐसे कैसे। क्योंकि उन दोनों के स्पेस बिल्कुल अलग थे। आई थिंक मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। जी सर। तो टाइम एंड स्पेस दोनों को साथ लेके चलेंगे अनुज जी, जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है उससे। और ऑलरेडी जीवन बढ़िया ही है। बात पता है क्या, बस कनेक्शन जो है ना वो मिसिंग है। कनेक्शन जो है मिसिंग किसका है, आपका खुद से, या कह लीजिए कि स्वयं, जो हम एक स्वयं एक शब्द होता है, हम अपने आप से ही जो है अपना रिश्ता जब खो देते हैं, अपने आप से अपना रिश्ता जब आप खो दोगे तो आप जीवन भर परेशान रहोगे। और ध्यान वही विधियां हैं, विज्ञान भैरव तंत्र हो गया, आनापानासती हो गई, बुद्ध जिससे उत्पन्न हुए थे, बुद्ध बुद्ध कैसे उत्पन्न हुए थे इस मनोस्थिति को, जहाँ पर उन्होंने एक तरह से बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब बुद्ध बुद्ध ही हैं, ठीक है ना, जिन्हें अब अवतार भी बोला जाता है कृष्ण भगवान का, ठीक है ना। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए केवल और केवल बड़े शांत मन से अभ्यास, और आपका रिश्ता आप ही के साथ वही काम करेगा सारा। और बताएं, कोई प्रश्न है तो। और सर ये था कि जैसे अभी निधि जी ने बोला कि जैसे हमारी जनरली जो ब्रेथ होती है वो शॉर्ट होती है, लंग्स तक जाती है। सर ऐसा क्यों नहीं होता है कि पूरे दिन हम डीप ब्रीथिंग करते रहें, या फिर कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं, आपके अभ्यास के ऊपर है। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ जो अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो व्यक्ति जो साधुत्व संतत्व को प्राप्त होता है वो सारे दिन गहरी ब्रीदिंग करता है एक्चुअल में, ठीक है ना। वो, आप कभी बस इतना सा एक एक्सपेरिमेंट तुरंत करके देख लो। जैसे आपने ब्रीथ किया और जैसे आपकी ब्रीथ नाभि तक पहुंची, आप कहोगे आह, मजा आ गया। वो क्यों होता है, समझ रहे हो आप? ये केवल और केवल आपकी ब्रीथ की शिफ्टिंग है। आप आनंदमय कोश में पहुंच गए। आनंदमय कोश में रहने के लिए आपको केवल और केवल, कहते हैं ना, इस साधना को सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिनों में भी आप देखते जाओ। अभी आपने शुरुआत की है। और सही बात बताऊं तो अनुज, आज तक मैंने बहुत सालों से मैंने, मतलब मुझे लोग कह रहे थे मतलब करो करो करो, मैंने किए नहीं थे। तुम्हारे कहने पे मैंने शुरू किया था ये, ठीक है ना, लगभग सा। थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब जिस रास्ते पे भी निकल पड़े हो इसी रास्ते पे बिल्कुल चलते रहो। तुम अभी कॉरपोरेट्स के अंदर काम करते हो, तुम देख लेना, इस चीज़ का इवन तक महत्व इतना ज़्यादा है कि ये कॉरपोरेट लाइफ के अंदर ये लोग जो इतना बेचैन होकर सब घूम रहे होते हैं, और ये टारगेट वो टारगेट वो टारगेट, अरे सब अचीव हो जाता है। कुछ भी अचीव हो जाता है अगर ये ध्यान साधना को हम कॉरपोरेट्स के अंदर भी उतार पाए तो, जिसे हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। मगर बहुत कम लोग अभी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एचआर हैं जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। बात बस इतनी है। तो बस आराम से लगे रहो और आते रहो क्लासेस के अंदर। देखो, तुम अकेले भी आते हो, निधि मैम भी आते हैं, जो भी मतलब जितने भी लोग आते हैं, मैं तो एक बंदे को भी करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आज मैं एक को करवा रहा हूँ, कल 1 लाख भी हो, कल 10 लाख भी हो, ठीक है ना। मगर मेरा मकसद नंबर नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि जो जो भी हम साधना कर रहे हैं उसको हम तहे दिल से करें, आनंदित होके करें। और आनंद कोश, जो आनंदमय कोश जिसे बोलते हैं, उसमें रहो, पूरे दिन रहो, बड़ा मजा आता है। इसलिए तो गुरु हमेशा हंसता रहता है, संत जो है हमेशा खुश रहते हैं। क्यों कहते हैं, अरे जीवन क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, आनंदमय रहो, पूरे दिन रहो। और तुम्हारा अधिकार है आनंदमय कोश में रहना। दिस इज योर राइट। ये सोल का अधिकार है, आत्मा का अधिकार है। समझ रहे हो आप? तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करते जाओ, आप पूरे दिन आनंद में रहोगे। कभी मुझे देखा है गुस्सा करते हुए, कुछ किसी पे चिढ़ते हुए? नेवर। क्यों? इसलिए सारे दिन अपना अपनी अपनी मौज में है यार। अभी तुम्हारे पास आने से पहले, इस क्लास से पहले, मैं तो 4 बजे का उठता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद नहाना धोना सब कुछ अपना करना, अपनी जो पूरे दिन की रहती है। और आप लोग नहीं भी आते थे तब मैं तो तब भी कर रहा था। समझ रहे हो आप? हम्म। अपने आनंद के लिए अपनी ये साधना है, मेरा अपनी मौज है। मैं अपनी मौज में हूँ। मेरा रिश्ता सीधा ब्रह्म से है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी कड़ी है, 3:30 से 4 बजे के बीच में, 3:20 से 4 बजे के बीच में ये घटित होता है, जिस समय पूरा का पूरा आकाश प्राण से भरा होता है। पूरा आकाश प्राणों से भरा होता है। उस समय जब आप संपर्क में आते हैं, अलग ही लेवल पे आपका ध्यान घटता है। मैंने अभी बताया ना, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये सब। वैखरी तो मैं अब कर रहा हूँ, ये वैखरी है, ठीक है ना। मगर ये वैखरी हो कैसे रही है, ये इसके पीछे परा का ज्ञान है। परा मतलब ऑकल्ट। इतना गहरा है और इतना बढ़िया, बहुत आनंदमय चीजें हैं। समझोगे धीरे धीरे तो आएंगी समझ, चिंता मत करो। मैं सब बताऊंगा तुम्हें। मैं तो लूटने को तैयार हूँ, कोई लूटे तो सही। और ठीक है बताइए। सर, ये शिविर कब से कहाँ पे है? ये 7 तारीख से शुरू करेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे। 7 तारीख से लेके 17 तारीख, 10 दिन पुणे के अंदर, ठीक है। जो भी लोग आना चाहते हैं वो आएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से भी। सिर्फ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं ताकि सीरियस लोग आके, ये नहीं होगा अगर आप आ गए और बीच में आके छोड़ के भाग रहे हो, वो नहीं होगा। क्योंकि नियम जो है गुरुकुल के वो लागू होंगे इसमें। और सुबह सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप अपनी प्रारंभिक साधना को, कहते हैं ना,
धीरे 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 डे बाय डे आगे गहरा उतारेंगे। और बहुत अच्छे से आप, मैं क्योंकि लाइव पढ़ा रहा हूँ और कई सालों बाद लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आएंगे लोग तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं कितने लोग जोड़ते हैं। ठीक है ना। कोई भी आना चाहे तो पुणे आ सकता है। उनके रहने का खाने पीने का अरेंजमेंट जो हमने करवा दिया है, उसकी कॉस्टिंग उनको खुद ने देखनी है, हमारे को कोई पैसा नहीं देना है। केवल आप आइए, अपना रहिए और चले जाइए। पेइंग गेस्ट पीजी का अरेंजमेंट कर दिया गया है। और आप यहाँ पे आके रावेत के अंदर पुणे में रहेंगे। और पुणे का तो वेदर ही आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या है। सच एन एक्सीलेंट वेदर। और ओशो कोई पागल थोड़ा ना था जो ऐसे ही यहाँ पे पुणे में बैठा था। बहुत गहरे साधन, बहुत गहरे, मतलब आप कह लीजिए साधना में उतरने के लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। तो आओ, सर अगर आना बीच चाहते में आ हो तो सकता आओ। हूँ क्या एक दिन? है। बीच में एक दिन आ सकता हूँ? अरे कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। तुम तो ऑलरेडी अपनी लंबी यात्रा पे निकल रहे हो, तुमको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है ना। तो तुम्हारे को तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम आओ और ऐसा, तुम तो जब चाहो जिस भी पॉइंट पे ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे तो मैं गैप्स भी क्लियर कर दूंगा। तो आना चाहो तो आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सर ये सर आज है दो, सर 7 से 14 है पुणे में। 7 से 17, 10 दिन का शिविर है। अच्छा 17, 10 दिन का है। 10 दिन पढ़ेंगे। और पूरा ज्योतिष वास्तु दोनों चीज़ों को कैसे लिंक करके, और 6 से 8 घंटे की क्लास होंगी। तो कहते हैं ना, 10 दिन में पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेरी सर, जिंदगी। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम इसकी डेट्स को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? देखिए मैडम, अभी तो रील्स जा चुकी हैं। अच्छा, ओके। बन गए। ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है सर, थोड़ी सी प्री प्लानिंग भी जरूरी है। देखिए वो बात अलग है। जिसने, मैं चाहता भी नहीं ज्यादा लोग आए। मैं, मेरे को पढ़ाना ही नहीं एक्चुअली, मैं आपको सही बताऊं तो। मैं जिससे मेरा रिश्ता है ना, मेरे पास वही आए। मैं पृथ्वी पे बड़े लिमिटेड टाइम के लिए हूँ। आई एम अ लिमिटेड एडिशन। और मैं आई एम नॉट अ पब्लिक गुरु। मैं, मुझे कोई लाखों की भीड़ यहाँ पे जमा भी नहीं करनी। कोई मेरे जो कर्म है, जो मेरे से 10 15 20 50 लोग जुड़ने हैं, वो जुड़ जाएंगे अपने आप। आना चाहे आए। बाकी आई डोंट हैव एज सच एनी कमर्शियल एस्पेक्ट्स लिंक्ड विद दिस। तो आप एक चिंता मत करो निधि मैम, एक और कर देंगे शिविर। ये तो अभी एक पहला शिविर साल का था, मैंने अनाउंसमेंट करी है 7 से 17। एक शिविर और करेंगे इसी महीने में। उसको हम आपके अनुसार, आप मेरे को बता दीजिएगा डेट्स, उन्हीं में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ सर, क्योंकि थोड़ा 15 दिन पहले तो छुट्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी, टिकट्स भी करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला अगले शिविर में आ फिर जाएंगे आ बाकी रहे हैं दिनों। तो उसके आसपास हम कुछ कर सकते हैं प्लान। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कीजिए, डेट्स मेरे को बता दीजिए। जैसा भी आप बोलेंगे, आप, मेरे को लग रहा है आप भी आना चाह रही हो, आपकी भी मन की इच्छा कर रही है, तो अगर आप भी अपना अपना देखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आ जाना। ठीक है ना। जी तो सर। पुणे पहुंचो, और पुणे में आके 10 दिन यहाँ पर ज्योतिष और वास्तु को दबा के पढ़ो अच्छे से। मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और अंत तक उसको आपको समझाऊंगा। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और बताएं अनुज जी, निधि जी, और कोई प्रश्न है तो। सर एड्रेस भिजवा दीजिए, बाय चांस मेरा मन करे तो मैं आ जाऊँ। हाँ, एड्रेस मैं आपको एड्रेस। भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो मेरे को बता के आना। आपके रहने का अरेंजमेंट भी करवा देंगे हम। ठीक है ना। तो वो सब सिस्टम कर देंगे सेट। जितने भी लोग ये भी इस वीडियो को बाय द वे देख भी रहे हैं, उनको अगर फ्री शिविर में आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री बड़ा प्यारा शब्द है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। और आइए, अपनी एनर्जीज को जीवन में, मतलब कहते हैं ना, अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लेके जाइए। वो एक ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यही होना है कि 4 लोग अपने कंधे पे डाल के ले जाके किस दिन तुम्हारे को जला के आ जाएंगे। फिर मत कहना कि भाई सही गुरु जी आपने बताया नहीं थी बात, ये लास्ट में लोग ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। अपने 4 कंधों पे आपको लेके जाएंगे और आपको फूक के आ जाएंगे। बस यही काम है लोगों का। और बताइए, कोई सर प्रश्न। फोन अलाउड होगा? सर फोन नहीं, लैपटॉप फोन अलाउड है? नहीं, फोन अलाउड नहीं होगा। और आप वहां पर अभी जब आएंगे, मैंने इसलिए पहले अपनी रील के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि गुरुकुल के नियम लागू होंगे। आप 10 दिन जो है वहां पर आने के बाद बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं मौन की स्थिति में रहेंगे। ठीक है ना। तो
यहाँ पर मौन आपको मेंटेन करना है। आपसे कोई बात नहीं करेगा, ना आप किसी से बात करेंगे, ना कोई साधक आपस में बात करेंगे। आपकी जितनी भी बात होगी, आपकी बात सिर्फ मेरे से होगी। ठीक है ना? तो जी आपको सर। मौन की स्थिति में रहना है। 10 दिन आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही बोला रील के अंदर, आओ तो सोच समझ के आओ, बाद में वापस जाने का कोई वो नहीं है कि वापस चले जाओगे, ये अलाउड नहीं है। इससे क्या होता है कि आप एक तरह से अपना गुरु खुद ही नष्ट कर लोगे। अपनी आपकी कुंडली होती है जुपिटर, उसमें आपके लीवर पे जुपिटर बैठा होता है, आपका लीवर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस एनर्जी से बिल्कुल भी नेगेटिवली, या कहते हैं उस तरह से आप मत छेड़ो इसको कि आप आ रहे हो और जा रहे हो। आप आओ तो पूरे मतलब कहते हैं समर्पण से आओ, और अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर नहीं तो जुपिटर खराब कर लोगे तुम अपना। आए और वापस चले गए तो जुपिटर खराब होगा ही होगा। और जुपिटर जीव है, जुपिटर आपके लीवर में रहता है। फिर मत बोलना कि गुरु जी ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, वो हो गया ऐसा। ये चीजें होती हैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म तल पे। जब गहरे उतरेंगे तो आपको पता लगेंगी ये चीजें। और हर प्लेनेट, मैंने आपको बताया कई बार, चक्रा साइंस जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें हर प्लेनेट जो है आपके बॉडी पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो एनर्जी है इसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं। आओ तो गुरुकुल के नियम फॉलो करो, नहीं तो मत आओ। सिंपल है। वापस जाने का कोई बीच में 10 दिन आगे तो ये नहीं मैं आज जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। आप 10 दिन आएंगे और 10 दिन आप जो है एक तरह से मौन की स्थिति में यहाँ पर अपना पढ़ाई करेंगे, और आप 10 दिन के बाद जो आप बन के निकलेंगे वो एक अलग ही लेवल होगा। आनंद आ जाएगा आपको। ये मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा है। आप भी, मैं ये चाहूंगा कि मेरे से ले लो जितना ले सकते हो। ठीक है, सोचो, कोई बात नहीं। मगर आओ तो सोच समझ के आना, ऐसे मत आना, ठीक है ना? अदरवाइज यू विल डिस्टर्ब योर जुपिटर। डोंट डिस्टर्ब योर जुपिटर, इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू अदरवाइज। ठीक है जी। जी सर। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इन मेडिटेशन सेशंस को देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम लिंक भेज देंगे। और शिविर से जुड़े 7 तारीख से 17 तारीख, ठीक है ना? आइए। और इसके बाद एक शिविर और अनाउंस करूंगा, जैसे निधि मैम ने बोला, तो वो भी अनाउंस कर देंगे हम बहुत जल्दी। 10 दिन का शिविर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही चीज रिक्वायर्ड है, आपका समर्पण यानी कि डेडिकेशन, सिंपल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरबीजे वैदिक गुरुकुल से जुड़ने के लिए। अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखें इस साल भी आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।